1972 इटालियन न्यूज़पेपर ने एक ऐसे आर्टिकल को पब्लिश किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। रीजन? आर्टिकल का टाइटल इन्वेंटटा ला मशीना चे फोटोग्राफेल पसाटो, मीनिंग रोमन कैथलिक्स के एपिसेंटर वैटिकन चर्च में एज अ प्रीस्ट काम कर रहे फादर अर्नेटी ने एक पास्ट इवेंट्स को देखने वाली टाइम मशीन को बना लिया है और उसकी मदद से उन्होंने जीसस के क्रूसिफिक्शन को अपनी आंखों से देखा। अब आई नो ये लास्ट लाइन सुनने के बाद आप अकेले नहीं हो जिसे ये लग रहा है कि ये बस एक होक्स हो सकता है। इनफैक्ट वैटिकन चर्च के भी उस वक्त के लोगों का, कई लोगों का यही कहना था कि इट इज जस्ट अ होक्स। बट देन 1988 में सडनली आउट ऑफ नोवेयर वैटिकन ने एक वार्निंग जारी की कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की पास्ट को देखने वाली मशीन पर काम कर रहा हो तो उसे अभी रोक दिया जाए, वरना उसका समाज से बहिष्कार करना पड़ेगा। सो कहानी में अब तक बेसिकली ये हुआ कि एक इंसान बोलता है उसने टाइम मशीन को बना लिया, उसके बाद कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये होक्स है, और फिर उसके 16 साल की चुप्पी के बाद अचानक से वही समुदाय के लोग वार्निंग जारी करने लगते हैं कि अगर आप इस चीज पर काम कर रहे हो तो तुरंत रोक दो। आखिर इन चेंजेस के पीछे की स्टैंस की वजह क्या थी? वेल, इन बयानों के चेंजेस के पीछे की असली वजह सिर्फ वैटिकन नहीं बल्कि उस टाइम के कई और प्रोमिनेंट थिंकर्स के तरफ भी जाता है, क्योंकि उन दिनों मार्सेलो पेलेग्रिनो अर्नेटी, ऑल्सो नोन एज फादर अर्नेटी, ने अपने उस क्रोनोवाइजर नाम की टाइम मशीन की इन्वेंशन में देश विदेश के 12 प्रोमिनेंट वैज्ञानिकों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया था। और उनमें से अगर मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूं तो उनके बिना आज शायद हम स्टीम इंजन के एज में होते। इतने वो ज्यादा प्रोमिनेंट थे और इतना बड़ा उनका योगदान रहा है अब तक। एक वैज्ञानिक थे दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर शिकागो पाइल 1 बनाने वाले इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी, और दूसरे थे फादर ऑफ रॉकेट साइंस कहे जाने वाले एक्स नाजी जर्मन अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर वर्नर वॉन ब्रॉन। अब अगर इस इंफॉर्मेशन पर भरोसा किया जाए तो सीरियसली अर्नेटी वाज वर्किंग विद सम हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स जो कि इतने कैपेबल थे कि क्रोनोवाइजर बना ले, क्योंकि वैसे भी क्रोनोवाइजर बस एक ऐसा डिवाइस था जिसे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कैच करने थे, नथिंग मोर। आखिर वो टेक्निकली बस एक तरह का एंटेना वाला टीवी ही तो था। सो एक दिन जब फादर अर्नेटी अपने सीनियर कॉलीग फादर एगस्टिनो जेमेली के साथ मिलकर चर्च में गाए जाने वाले लैटिन मंत्र ग्रेगोरियन चैंट्स पर काम कर रहे थे, तब उनमें से अनवांटेड साउंड्स को फिल्टर आउट करते वक्त उन्हें अपने रिकॉर्डर पर से जेमेली के मरे हुए पिताजी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वो कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के उस साउंड लैब में उनके साथ बैठकर बातें कर रहे हो। अब कहने के लिए तो ये हेलुसिनेशन भी हो सकता है, पर अगेन एक ही समय पर 2 लोगों को एक जैसा हेलुसिनेशन होना काइंड ऑफ रेयर है, राइट? और इसीलिए अर्नेटी जो पेशे से एक फिजिसिस्ट भी थे, उसके होने के नाते इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद मरने के बाद भी जेमेली के पिता के साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस पृथ्वी पर ट्रैप हो गए थे और वही उनके रिकॉर्डर पर फिलहाल डिटेक्ट हो रहे। नाउ आप खुद भी ये समझ सकते हो कि अगर ये सच है तो ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर अर्नेटी की थियरी सही है तो ये अपने आप में एक सबूत है कि उन्होंने एक लेजिट क्रोनोवाइजर भी इजाद किया था, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली क्रोनोवाइजर क्या करता है? वो बस एनवायरनमेंट में ट्रैप हुए पास्ट के साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 2 मेटल एंटेनास के जरिए कैच करता है और फिर उसी डेटा को ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। सिंपल मैकेनिज्म, नथिंग मच। बट एक सेकेंड, क्या फिर ऐसे में क्रोनोवाइजर को टाइम मशीन कहना सही भी है? I mean, ठीक है, उसकी मदद से हम पास्ट में झांक सकते हैं, पर ये तो एक साधारण मिरर भी कर सकता है ना। जिस हिसाब से लाइट आपसे मिरर और फिर मिरर से आपकी आंखों तक पहुंचने में टाइम लेती है, आप भी तो मिरर में अपनी जो इमेज देखते हो वो टेक्निकली आपकी कुछ मिली सेकेंड्स पुरानी इमेज होती है, राइट? अब एक मिरर को हम टाइम मशीन थोड़ी ना कहते हैं। असली टाइम मशीन तो वो होगी जो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से टाइम ट्रैवल करा सके, क्योंकि आइंस्टाइन की थियरी अभी तक हमें टाइम को बहुत ही अच्छे से समझने में मदद करती है। आइंस्टाइन ने जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की थी तो उसी के अंदर उन्होंने एक टाइम डायलेशन के भी कॉन्सेप्ट को ऐड किया था, व्हिच बेसिकली मेंट कि हर किसी के लिए समय अलग अलग स्पीड से चलता है और आगे बढ़ता है, बस उसे मैनिपुलेट करना हमें आना चाहिए। और ऐसा ही कुछ आपने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखा होगा, जब उसका मेन कैरेक्टर कूपर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल गार्गेंचुआन के ऑर्बिट करने वाले मिलर्स प्लैनेट पर 2 साल बिता के आता है, तब वहां से लौटने पर उसे यह पता चलता है कि पृथ्वी पर उसकी 10 साल की बेटी मर्फ अब करीब 23 इयर्स बड़ी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 35 इयर्स की अपने डैड जितनी। यानी उस मूवी में मिलर्स प्लैनेट पर गार्गेंचुआन की सुपरमैसिव ग्रेविटी ने स्पेस टाइम फैब्रिक को इस कदर वॉर्प कर दिया था कि उसके नजदीक जाते ही मानो कूपर के लिए समय एक्सट्रीमली स्लो हो गया था और वापस लौटने पर वो टेक्निकली खुद एज हुए बिना अपनी बेटी के फ्यूचर में पहुंच चुका था। एंड ये सच है जिसे साइंस की लेटेस्ट थियरीज डेफिनेटली ओबे करती है।
I mean literally, since पृथ्वी की भी ग्रेविटी सरफेस पर सबसे ज्यादा होती है, अगर आप भी अपने दोस्त से 1 फुट ऊपर रहते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 79 ईयर्स, तो आपका दोस्त भी आपसे 90 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड आगे आपके फ्यूचर में पहुंच जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? वेल, एग्जैक्टली नॉट, क्योंकि रिलेटिविटी इज क्वाइट कंफ्यूजिंग एक्चुअली। अब यहां पर जितने भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग ये कहोगे कि गौरव, तुमने तो कई वीडियोस में ये कहा है कि आईएसएस पर रहने वाले लोग हमसे यंग होते हैं, क्योंकि वहां पर पृथ्वी के कंपैरिजन में उनके लिए टाइम थोड़ा सा स्लो गुजर रहा होता है। और अब तुम कह रहे हो कि ग्राउंड पर रहने वाले इंसान यंग रहते हैं, तो सच क्या है, ग्राउंड पर रहने वाले लोग या हाइट पर रहने वाले लोग? वेल, स्पेशल रिलेटिविटी ये कहती है, बहुत ही ध्यान से समझना, जब आप लाइट स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से स्पेस डिमेंशन में आगे बढ़ते हो, तो उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए टाइम डिमेंशन में आपकी स्पीड घटने लगती है और आप बाकियों के मुकाबले स्लो एज करते हो, जिसकी वजह से आपके जीते जी अब बाकियों के फ्यूचर इवेंट्स को अपनी आंखों के सामने घटते हुए विटनेस कर पाते हो। अब इसका क्या मतलब बनता है? वेल, बस इतना कि सिंस कॉस्मोलॉजिकल स्केल पर 408 किलोमीटर्स इज नॉट टू फार, सो इतने ऊपर मौजूद आईएसएस के एस्ट्रोनॉट्स और हमारे बीच ग्रेविटी का डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। मीनिंग, क्योंकि वो 27,580 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहे होते हैं, वो लोग हम पृथ्वी पर मौजूद लोगों के फ्यूचर को विटनेस कर रहे होते हैं एंड नॉट द अदर वे राउंड। सो ऊपर स्पीड के वजह से टाइम डायलेशन हो रहा है, और पृथ्वी पर अगर आप ग्राउंड पर हो तो ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन हो रहा है। और इसीलिए आपका दोस्त अगर 1 फुट ऊपर रहता है तो उसके लिए कंपैरेटिवली टाइम डायलेशन थोड़ा कम हो रहा है। यू नाउ अंडरस्टैंड? लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आईएसएस पे जो रह रहे हैं वो एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से हमारे फ्यूचर में बढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइनल टाइम डायलेशन कितना होगा ये तो फिर भी ग्रेविटी और स्पीड के आपसी तालमेल या एडजस्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब इन शॉर्ट, ग्रेविटी या स्पीड में से किसी भी एक को अगर आप मैनिपुलेट कर लो तो टाइम अपने आप ही आपके काबू में आ जाएगा। बट नाउ क्या लगता है, टाइम मशीन बनाने के लिए किसे मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान है, ग्रेविटी को या स्पीड को? वेल, ऑब्वियसली स्पीड। तभी तो हम वार्प ड्राइव और लाइट स्पीड इंजन्स वगैरह की बात करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने का एक आसान तरीका अभी तक ढूंढ पाए? वेल, नन एक्सेप्ट फिजिसिस्ट रॉन मैलेट। रॉन मैलेट महज 10 साल के थे जब हार्ट अटैक से उनके पिता चल बसे। अब क्योंकि रॉन उस वक्त बहुत छोटे थे, उन्हें लगता था कि उनके पिता को सिगरेट शराब के नशे की वजह से आया था। नाउ आप खुद इमेजिन करो, ऐसे में आप क्या चाहोगे? ऑब्वियसली इफ यू कैन, आप चाहोगे कि किसी तरह पास्ट में जाकर अपने पिता को नशा करने से रोक पाओ। और बस यही प्लान रॉन का भी था, और इसी गोल के साथ उन्होंने आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर पीएचडी कर लिया ताकि वो एक टाइम मशीन बना पाए। उनका मानना था कि एक थियरी ऑफ रिलेटिविटी है जो सटीकता से स्पेस और टाइम को जोड़ सकती है, और इस थियरी के अनुसार अगर आप ग्रेविटी की मदद से स्पेस को बेंड करते हो तो स्ट्रेट पाथ के बजाय आपको एक कर्व्ड एंड देयरफॉर एक स्ट्रेच्ड पाथ से गुजरना पड़ेगा। अब जाहिर है, ऐसे पाथ पर लाइट स्पीड से ट्रैवल करने के बावजूद भी आपको कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सो ऐसे में जब आप स्पेस में ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो फिर टाइम में आपके साथ क्या होगा? यस, यू गेस्ड इट राइट। टाइम आपके लिए अपने आप कंप्रेस हो जाएगा, यानी स्लो हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके लिए सॉर्ट ऑफ एक छोटे से टाइम फ्रेम में समा जाएगा और आप जिस टाइम में चाहो वहां पर पहुंच सकते हो।